ये मर्सिडीज बेंज का शोरूम है। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बंद है क्या है? हाँ, ये तो बंद लग रहा है। कितने सुंदर बिल्डिंग है, अंग्रेजों के ज़माने का हो गया तो। ये है स्टेशनरी स्टीम इंजन। तो इतने बड़े बड़े इंजन हुआ करते थे पहले। ये है फ्लाई व्हील जो बड़ा सा दिख रहा है, और ये है अपना क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, और यहाँ है पिस्टन। यहाँ का डबल पिस्टन है क्या है? और ये क्या है? मेरे ख्याल से रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन है। वहाँ एक फ्लाई व्हील लगा है और यहाँ दो दो सिलेंडर लगे हुए हैं। ठीक है, डिटेल से अपन पढ़ेंगे ये कैसे एक्ट करता है, इसका मैकेनिज्म एक बार कहीं लिखा होगा तो अपन पढ़ेंगे। और इधर है पोर्टेबल स्टीम इंजन। तो ये है पोर्टेबल स्टीम इंजन। वहाँ एक गवर्नर भी लगा है इसमें, देखो यहाँ ये गवर्नर। इसको बुलक कार्ट या कुछ और से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। और यहाँ देख लेते हैं इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो इसमें है सिलेंडर, फ्लाई व्हील, हाँ फ्लाई व्हील वहाँ दिख रहा है। यहाँ ये पीछे जो व्हील जैसा दिख रहा है वो फ्लाई व्हील है। सिलेंडर, ये पूरा वहाँ सिलेंडर ही है। फायर बॉक्स, अच्छा वो पीछे वाला जो एरिया है ये ब्लैक वाला इधर, वो फायर बॉक्स है। बॉयलर, अच्छा स्मोक बॉक्स, चिमनी, ड्रॉबर। इसका भी मैकेनिज्म काफ़ी सिंपल होना चाहिए, कहीं पे अपन कुछ कंटेंट मिलेगा तो पढ़ेंगे। तो चलो अब चलते हैं। म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं अब। वहाँ एक एयरक्राफ्ट भी है, देख के आते हैं। पहले बाहर देख लेते हैं म्यूज़ियम के बाहर क्या क्या है, फिर अपन चलेंगे म्यूज़ियम के अंदर। तो ये है एक फाइटर प्लेन। यहाँ क्या लिखा है देखते हैं। मारुति एयरक्राफ्ट। ये मारुति एयरक्राफ्ट। इधर और क्या है देखते हैं। धूम्रपान निषेध, ये तो टरबाइन लग रहा है यार। और ये है ट्रेन का इंजन। अब चलते हैं अपन म्यूज़ियम के अंदर।
नहीं नहीं हमको नहीं मिलता। हाँ पक्का पक्का। जल्दी आना। जल्दी तो नहीं होएगा आपको भी इंटरेस्ट 75। अच्छा है देखना, 3 फ्लोर है देखना, आता हो देखना, एक फ्लोर देखना के 10-15 रुपये का इसलिए आज जो बोलते हैं आराम से चलो, तुम देख लो आराम से, अच्छा देखना है। क्या बोले, एक फ्लोर देखना नहीं होता, आता ये है इंजन हॉल। एंट्री करती है एक डायनासोर। यहाँ रखे गए हैं बहुत सारे इंजन। चलेंगे नीचे। देखो पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब लग रहा है। फुल्ली। तो यहाँ हम देखेंगे सिंपल मशीन। तो यहाँ है स्क्रू, लीवर, व्हील एंड एक्सेल, पुल्ली, इंक्लाइन टेल। मतलब यहाँ तो पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास लग गया है। तो यहाँ देखते हैं। हाँ ये बढ़िया चीज़ है। देखो यहाँ है 2 kg का वेट और ये है फलक्रम। यहाँ से वेट का डिस्टेंस है इतना ही, और यहाँ से देखो ये डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा। तो अपन देखेंगे यहाँ टॉर्क इस पॉइंट पे बैलेंस होना चाहिए। तो 2 kg इंटू ये डिस्टेंस और ये यहाँ जो भी लोड लगाए वो ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो कितना आसानी से हम इसको उठा पाएंगे। बिल्कुल हल्का सा टच भी कर रहे हैं तो ये ऊपर उठ जा रहा है। अरे यहाँ है ये फलक्रम। तो यहाँ इसको उठाने में भी हमको थोड़ा एफर्ट कम लगेगा। तो यहाँ ये 2 kg का वेट है और ये डिस्टेंस लगभग डबल है। तो हमको 1 kg के बराबर ही लगाने पे उठ जाएगा। भारी लग रहा है। और यहाँ 2 kg का वेट लगा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे है अपना फलक्रम। तो हमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। तो ये है अपना टॉर्क बैलेंस। यहाँ देखो, यहाँ अपन जो फोर्स लगाएंगे वो बहुत दूर है, इसलिए बहुत आसानी से अपन इसको मूव कर पा रहे हैं। उसके कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये 7-8 किलो के बराबर है। सही। सेकंड है व्हील एंड एक्सेल। तो यहाँ क्या बताया गया है, दोनों जगह वेट सेम है। यहाँ जो व्हील है, व्हील का साइज़ क्या है, छोटा है। तो व्हील का साइज़ छोटा है मतलब इसके सेंटर से ये डिस्टेंस जो है वो कम है। तो अपन जो फोर्स लगाना पड़ेगा सेम टॉर्क के लिए वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये हमको हेवी लग रहा है। और यहाँ व्हील का साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ इस वेट को पुल करने के लिए बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बहुत आसानी से हम मूव कर रहे हैं।
जहाँ सेम वेट को उठाने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, यहाँ ये बहुत आसानी से हो जाएगा। इंक्लाइन प्लेन, यहाँ अपन कुछ, हाँ यहाँ पे अब देखो ये है इंक्लाइन प्लेन, एक वेट रखा है इंक्लाइन प्लेन पे और यहाँ एक वेट रखा है वर्टिकल। तो यहाँ अपने को खींचने के लिए बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स देखते हैं। यहाँ फोर्स लगाना पड़ रहा है लेकिन वो कम फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको। अरे बाप रे, ये तो काफ़ी हैवी लग रहा है। सेम वेट यहाँ बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है और पहले बहुत हल्का लग रहा था। स्क्रू, गियर्स देख लेते हैं। प्लेनेटरी गियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये अपन काइनेमेटिक्स ऑफ मैकेनिक्स में ये पढ़ते हैं। हेलिकल गियर, प्लेनेटरी गियर मतलब यहाँ एक बाहर एक रिंग गियर है, फिर ये एक सन गियर है और ये एक प्लेनेट गियर। 3 गियर है इसमें, एक रिंग गियर, सन गियर और ये प्लेनेट गियर। ये हेलिकल गियर, हेलिकल गियर का यूज़ कब करते हैं? जब अपने को परपेंडिकुलर एक्सिस में मोशन चाहिए रहता है। ये बेवल गियर, बेवल गियर का भी यूज़ इसी तरीके किया जाता है, वो परपेंडिकुलर। स्क्वायर गियर, ये क्राउन गियर, ये तो सिंपल स्पर गियर। डबल हेरिंग बोन है। अच्छा, ये भी स्पर गियर ही है लेकिन जब ज़्यादा लोड रहता है तब ऐसा गियर यूज़ करते हैं। ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, एलिप्टिकल गियर, एक और प्लेनेटरी गियर, इसेंट्रिक क्राउन व्हील और ये है पुल्ली। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 10 kg का वेट और यहाँ लगा एक पुल्ली। तो यहाँ पे अगर हम खींचेंगे तो 10 kg का वेट लगेगा, एक ही पुल्ली है तो यहाँ भी 10 kg का आएगा। तो खींच के देखते हैं, बहुत भारी लग रहा है। यहाँ देखो, यहाँ एक 10 kg का वेट है और यहाँ ये इसको 2 रस्ते में डिवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ ये अपने को फील होगा 5 kg के बराबर, ये हमको लाइट लग रहा है। और यहाँ 10 kg का वेट है और ये हो गया 3 हिस्से में बढ़ गया, तो यहाँ हमको 3.33 kg के बराबर लगेगा। ये काफ़ी हल्का लग रहा है। और यहाँ 10 kg के वेट को 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, तो हमको बहुत ही हल्का लगेगा, केवल 2.5 किलो के बराबर। ये तो बिल्कुल आसानी से खींच ले रहे हैं। तो इसी टाइप ऑफ मैकेनिज्म का यूज़ गाँव में कुआं से पानी निकालने के लिए पहले किया जाता था। मशीन्स, मैकेनिज्म, टाइपराइटर लिंकेज, पैरेलल क्रेन, लेजी टॉम, पावर प्रेस, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारे के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, कैम, अरे यहाँ ये भी कैम चलेगा, देखो इसको दबाओ, कैम चल रहा है। ये कैम अपने इंजन में भी लगा होता है। देखो इसमें हो क्या रहा है, काफ़ी जगह तक इसको दबा कर रखना पड़ेगा तुम्हें। कैसे, रेडियस एक तरफ सेम है, मतलब आधे से ज़्यादा पोर्शन में सर्कुलर है, तो वहाँ ये बार का मोशन नहीं हो रहा है। और एक तरफ रेडियस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया, तो इसलिए बार वहाँ ऊपर मूव कर रहे हैं।
ये है चैन ड्राइव। मूव होते हैं। ये तो सिंपल है, चैन ड्राइव अपन साइकिल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग टाइप के चैन ड्राइव है, ट्रिपल, डबल, बेल्ट ड्राइव। यहाँ अलग अलग टाइप के बेल्ट ड्राइव। इधर भी देखेगा मैकेनिज्म। That it is heavy. And if it has 10 wheels, it's light. It will require what? It will require less energy to pull. और देखिए नहीं, इधर कुछ प्ले करने का नहीं था, ये है प्ले करने का गियर्स। अच्छा ठीक है, ये सब तो अपने को अच्छे से पता है। इंटरेस्टिंग जगह है। क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक, मैकेनिज्म, गियर्स। जाएंगे नीचे। काफ़ी अच्छी जगह है। ऑयल इंजन, ये भी है ऑयल इंजन, ये है गैस इंजन। हीरो ये क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। हीरो एंट्रीन, अच्छा ये, अच्छा समझ गया। ये कैसे नहीं पता रहेगा अपने को। यहाँ से इसमें किया क्या जाता है समझ में आ गया। यहाँ पानी को रख दिया जाता है और नीचे से भट्टी से आग जलाया जाता है, तो यहाँ से स्टीम गर्म होता है, मतलब पानी गर्म होता है तो स्टीम बन जाता है। फिर स्टीम यहाँ इससे और इससे ऊपर जाते हैं और बॉल में भर जाते हैं, और जब वो स्टीम वहाँ से निकलता है, बॉल के वो जो दो बनाए गए हैं, तो वहाँ से जब वो तेज़ी से निकलता है तो थ्रस्ट फोर्स लगता है, जिसके कारण वो रोटेट होने लगता है। और ये क्या है, स्टीम इंजन। अच्छा ये भी काफ़ी सिंपल स्टीम इंजन है। यहाँ एक बॉयलर रखा गया होगा, तो यहाँ से जब वाटर बॉईल होता है तो गैस में कन्वर्ट होकर काफ़ी तेज़ी से यहाँ से निकलता है। तो गैस जो है वो यहाँ पे फोर्स लगाता है, काफ़ी तेज़ी से निकलता है, तो ये यहाँ स्ट्राइक होता है, जिसके कारण ये रोटेट होने लगता है। तो इससे धान वान को कूटा जाता होगा पहले। ठीक है, ये अलग टाइप का स्टीम इंजन है। इसमें क्या हो रहा है, नाम वहाँ से देख लो, बहुत कठिन नाम लग रहा है मेरे को। ट्रेविथिक्स स्टीम इंजन। और यहाँ एक और इंजन, ये भी ऑयल इंजन। टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो बिल्कुल डिटेल से अपन सारी चीज़ों का मैकेनिज्म समझे रहते हैं। खैर वो तो देख के, थोड़ा सा देख के मैकेनिज्म समझ में आ जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर। इम्पल्स टरबाइन, ये
अच्छा, यहाँ से पानी आता है नीचे और पानी आके ये जो बकेट है वहाँ टकराता है, जिस कारण बकेट घूमने लगता है। सिंपल पल्टन व्हील तो नाम है ना इसका, हाइड्रोलिक पावर प्लांट। ये भी सिंपल है, पानी आता है, पानी तेज़ी से इसमें यहाँ से स्ट्राइक करता है, फिर ये घूमने लगता है। और इसके रोटेटरी मोशन को, ये पल्टन टरबाइन है, इसके रोटरी मोशन को क्या बोलते हैं यार, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये है प्लेनेटरी रेडियल एयरक्राफ्ट इंजन, कितने बड़े बड़े इंजन हैं। पेट्रोल इंजन, ये 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। इतने अच्छे मॉडल तो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं थे। ये तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आराम से रख सकते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन, यहाँ आपको समझाऊंगा नहीं 4 स्ट्रोक इंजन का। पिस्टन, स्पार्क प्लग्स, इतने टाइप के स्पार्क प्लग होते हैं। टाइम द स्पार्क प्लग, अच्छा क्या होगा इसमें, अरे चल नहीं रहे। और ये है शेवरोलेट इंजन, शेवरोले जनरल मोटर्स का एक ब्रांड है। कैसा टाइप का इंजन है, कितना सिलेंडर इंजन है ये, चलेगा क्या है बटन, चल तो नहीं रहा है, चला क्या है, हाँ चलने लगा। ओह ऐसा, ये है फ्लाई व्हील, ये है फ्लाई व्हील। यहाँ सिलेंडर, एक सिलेंडर यहाँ है, ठीक है। डिटेल में अगर आपको जानना होगा तो आईसी इंजन की बुक पढ़ लो। यहाँ भी यहाँ डीजल इंजन है। अच्छा, डीजल इंजन थोड़ा सा अलग काम करता है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा रहता है और डीजल इंजन में कंप्रेशन से इग्निशन होता है, तो यहाँ कोई स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है ये, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ये है डीजल इंजन। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, तो डीजल इंजन में चलो यार ज़्यादा डिटेल्स नहीं करते। ये लैब तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा बना देना चाहिए। डिफरेंशियल, चले गए, अरे चलिए चलती। अपन तो ये सब काफ़ी डिटेल से पढ़े हैं। तो इस फ्लोर में इतना ही है, अगले फ्लोर में मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। ये है रोल्स रॉयस का टर्बो जेट इंजन।
डाली